नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 19, 20, 21 तारीख़ को मर्द हुर कायद अज़ीमत इमामुल असर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का उर्स पाक मुनक़िद किया जा रहा है। हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया के बाद मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी के बाद और पीर तरीक़त हज़रत क़िबला हाजी पीर साहब के बाद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन बुज़ुर्गों के जाने के बाद आले सुन्नत की फ़िज़ा सूनी सूनी थी और वतन अज़ीज़ मुख्तलिफ़ बहरान का शिकार था। और इससे पहले जिन अकाबिर का मैंने नाम लिया, 70 से लेकर तकरीबन 2003-4 तक इन बुज़ुर्गों की आवाज़ हर मैदान में गूंजती रही। सियासत का मैदान हो, मार्शल लॉ का दौर हो, मदारिस का मैदान हो, आले सुन्नत का कोई मसला हो, जहाँ कहीं मुश्किल पेश आई आले पाकिस्तान को कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह खम ठोक कर मैदान में खड़े रहे और बातिल की कुव्वतों में आंख डालकर उन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया और आले सुन्नत की कश्ती संभाले रखी। हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया के विसाल के बाद मैदान खाली था और बहुत सारे तंजीमात और जमातें टूट फूट का शिकार हो गई, कसम पुरसी का आलम था। और फिर जब लोगों ने मैदान खाली समझा तो उन्होंने फिर इस्लाम पर हमले शुरू किए और उन हमलों के मद्दे मुकाबले में अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायात और तवज्जुहात अता फरमाकर जिस मर्द दरवेश की ड्यूटी लगाई और रब ताला की तौफीक से जिस मर्द कलंदर ने मुल्क पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को ताजदार ख़त्म नबुव्वत के नारों से मामूर कर दिया और खैबर से लेकर कराची तक और गलगित बल्तिस्तान से लेकर बिलोचिस्तान कल्लात की पहाड़ियों तक बच्चे बच्चे की जुबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे बाकायदा इसको मिशन के तौर पर बच्चों से लगवाए, उनकी तरबियत की और उनमें वो जो सर्द जज्बे थे वो जवां किए। दुनिया उस मर्द दरवेश को हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के नाम से जानती है। आपने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी पहले 25 साल सन 1990 से लेकर 2015 तक आप मसनद तदरीस के शाह सवार थे। इन 25 सालों में उन्होंने बिल्कुल बज़ाहिर यानी मैदान उफ़क़ पे आके उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनकी नज़र नहीं आती, लेकिन पसे पर्दा उनका बहुत बड़ा मुजाहिदाना किरदार था और वो किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है कि यानी उन 25 सालों में उन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया, उन 25 सालों में उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया बल्कि उस रास्ते पर चलने वाले कारकुन भी पैदा नहीं किए, बल्कि उन 25 सालों में हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन ने उन 25 सालों में इस खटन रास्ते के लिए, इस राय अजीमत के लिए सैकड़ों नहीं हजारों रहनुमा तैयार किए, जिन्होंने मस्जिद से लेकर मैदान सियासत तक हर एंड पे उम्मत को संभाला दिया, हर एंड पे उम्मत के लिए वो खड़े हुए। वो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की 25 साल की कदो काविश थी। और ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि अमूमन जब साफ़ी बात करते हैं और जो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, जब वो ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो बस अचानक आए, छा गए और फिर चले गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी उनकी जिद्दोजहद है। तालीमी मैदान में, तसनीफ़ी मैदान में हज़ारों शागिर्दों को उन्होंने इल्म दीन से आरास्ता किया, उनके सर पर उलमा का ताज सजाया और वो अल उलमा वरसतुल अंबिया का मिस्ताक बने। और फिर जब हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मैदान अमल में आए तो वही उलमा जो 25 साल आपने तैयार किए थे, उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया
और वो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन के शाना बशाना खड़े हुए। और फिर देखते ही देखते पूरी पाकिस्तानी कौम, करोड़ों अफराद, उनकी ज़िंदगी में भी आप फैज़ाबाद का धरना देखिए, आप रावलपिंडी लियाकत बाग का उनकी ज़िंदगी का आखिरी धरना देखिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नमाज जनाजा देखिए कि फैज़ाबाद में कितनी रौनक थी, कितने लोग थे। और फिर लियाकत बाग में उससे कहीं बढ़कर वो जमा जज्बे थे। और फिर जब हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर वो ज़िंदगी में खुद कहा करते थे, 2 नवंबर में उनका जुमला वो बड़ा मशहूर हुआ, जो 2 नवंबर को कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ मीनार पाकिस्तान के साए में, उन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ा इज्तिमा था। और हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ एक जुमला कहा और वो आपके विसाल की फिर सही मिस्ताक और सही तस्वीर बना। आपके विसाल के बाद हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन ने मीनार पाकिस्तान की तरफ इशारा करके फरमाया था, 10 मीनार पाकिस्तान कदी है मंजर वेखिए। और फिर आपने मतलब जब आपका जनाजा था तो वाकई फिर जो लादीन तबका था, जो आपके दुश्मन थे, जो आपके मुखालिफीन थे, जिन्होंने आपके तर्ज सियासत पर, आपके तर्ज तकल्लुम पर, आपके रहन सहन पर हर दफ़ा तनकीद की और हर लम्हा उनको तानो तशनी का निशाना बनाया, वो भी ये कहने पे मजबूर हुए, 10 मीनार पाकिस्तान ई मंजर कदी वेखिए। इतने लोग थे कि वो समा नहीं सकते थे। अल्लाह ताला उनकी तुरबत पाक पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। और हज़रत का लगाया हुआ पौधा जो है और जो मिशन वो दे के गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह का और ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद का, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद जब दोबारा काजी फ़ायज़ी साहब ने यह मसला छेड़ा तो वो फैज़ान अमीरुल मुजाहिदीन का नज़र आया कि सिर्फ तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कौम का हर बच्चा, मैं कहता हूँ उस वक़्त वो ये अमीरुल मुजाहिदीन का तसर्रुफ़ है, ये अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है कि जब काजी फ़ायज़ी साहब ने वो फैसला दिया तो फिर कौम का हर बच्चा हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ बन के ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आनी दीवार बन गया। और हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की बरकत से, उलमाए आले सुन्नत की कोशिश व काविश से और दीगर तमाम मसालिक और तमाम मकातब फ़िक्र की हम नवाई और उनकी कोशिश से भी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आले पाकिस्तान, मुसलमान आने पाकिस्तान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए और सही मानों में फिर दोबारा ये नारा गूंजा, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद।